साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम मोक्ष नहीं पाते। एक लघु प्रसंग सुना के अपनी वाणी को मैं विराम करूंगा। हर दोहा पर, हर चौपाई पर प्रसंग है, और प्रसंग के द्वारा उस चौपाई को अच्छा तरह से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अब ये साधन धाम मोक्ष के द्वार, मोक्ष के द्वार पर हम आप खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम मोक्ष में नहीं जा पाते। आखिर कारण क्या है? आप लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं जा पाते? आखिर कारण क्या है? तो एक प्रसंग मैं सुनाऊं। एक अंधा आदमी को 84 लाख योनियों के भवन में घुसा दिया, ठीक है? और घुसा दिया, वो बेचारा व्याकुल हो गया उस भवन से निकलने के लिए। तो किसी आंख वाले से पूछा कि भैया द्वार कहाँ पर है? कहा कि सुनो, दीवार को छूते छूते जाओ और द्वार तुम्हारे सामने आएगा, तुम निकल के बाहर हो जाना, आजाद हो जाएगा। तो वो अंधा वो दीवार को छूते छूते जैसे दरवाजे के सामने में आया, तो शरीर के अंग में खुजली हो गई। यही तनकर फल विषय ने भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, इसका भी अर्थ मैं समझाता हूँ आपको। तो खुजली हो गई। अब खुजली जब हो गई तो जिस हाथ से दीवार को छुआ था, अब वो हाथ खुजली के जगह में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण का पहुंच गया, ठीक है? खुजलाने लगा और चलना क्रम जारी है। और चलते चलते द्वार को पार कर गया, खुजली खत्म होगी, फिर दीवार को छूते छूते जा रहा है। और छूते छूते जैसे दरवाजे पर आ रहा है कि वो शरीर के अंग में खुजली हो गई, और खुजली के कारण फिर चलना क्रम जारी है, और द्वार को पार होते खुजली खत्म। आप बताओ, ये प्रसंग एक लघु प्रसंग है अंधा का। ये अंधा कौन है? ये जीव है। मोक्ष के द्वार इस शरीर में खड़ा है। खुजली क्या है? ये 5 विषय ही खुजली है। 5 विषय ये खुजली है, खुजली। और ये 5 विषय खुजली के कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय खुजली के कारण चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ये सभी बंधन में फंसे हुए हैं। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ये सब चींटी में, सब बंधन में फंसे हुए, 84 के गर्त में पड़े हुए हैं। इसीलिए संतों ने कहा इस खुजली से ऊपर उठो। खुजली किसी को मस्ती है तो खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है। किसी को दाद हो गई है, खुजली का बीमारी हुई है, उनको पूछना। जब खुजलाते हैं तो खुजलाने में बड़ा सुख मिलता पहले क्षण में, लेकिन दूसरे क्षण में नाखून लगते ही वहां पर घाव हो जाता है, खून बहने लगता है, जलन होने लगती है और मक्खियां पड़ने लगती। पहले क्षण में सुख और दूसरे क्षण में दुख, ये खुजली का उदाहरण है। उसी तरह से ये विषय सुख, 5 विषय जो है पहले क्षण में सुख मिलता है, ठीक है? दूसरे क्षण में उनको दुख ही दुख अनुभव करना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि इस विषय के फेर में मत रहो। जितना विषय का सुख कितना भी भोगोगे, तो विषय सुख से आज तक कोई सुखी तृप्त नहीं हुआ है। बिनावा भावे की माँ, बिनावा भावे के पिताजी को मिठाई खाने का बड़ा शौक था, और वो भोजन जब करने बैठते तो उनकी पत्नी बिनावा भावे की माँ लड्डू बना करके दिया करती थी। और जब खा पी करके उठते थे तो पूछती थी, अच्छा कहिए आज लड्डू का स्वाद कैसा रहा? कहा कि बनाई तो बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मीठा कम रह गया। फिर दूसरे दिन थोड़ा और चीनी डालकर मिठाई बनाकर परोस दिया, खा पी करके उठे, फिर पूछती है, अच्छा कहिए आज का लड्डू का स्वाद कैसा रहा? कहा कि सब दिन से अच्छा, लेकिन थोड़ा मीठा कम रह गया। तो एक दिन वो सोची कि सब दिन शिकायत करते हैं कि मीठा कम में रह गया, आज मैं चीनी का ही लड्डू बनाती हूँ, इसमें आटा मैदा कुछ नहीं मिलाऊंगी, आज चीनी को ही है ना चाशनी बना करके वो लड्डू बना दिया और परोस दिया, खा पी करके उठे। फिर वो पूछती है, अच्छा कहिए आज का लड्डू का स्वाद कैसा रहा?
कहा कि सब दिन से बढ़िया रहा, लेकिन मीठा थोड़ा कम रह गया। अब तो बेचारी माथा पकड़ करके अब जो है रोने लगी। कहा क्यों रोती हूँ? कहा आज मैं रोज शिकायत सुनते सुनते आज मैं खास करके चीनी का ही लड्डू बनाया, फिर भी आप कहते मीठा कम रह गया। यही है खुजली का सुख, समझ गए? विषय का सुख का यही नमूना ऐसे बहुत है। ठीक है ना, समयाभाव में हम यहीं तक रखते हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर सुबह मिलेंगे आपसे।